नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज शनिवार को केकड़ी न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बार और बेंच का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिला। लोक अदालत में पति पत्नी के मध्य लंबे समय से चले आ रहे विवाद का निस्तारण होने से पक्षकारों सहित अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। न्यायाधीशों ने भी इस अवसर पर राहत की सांस लेते हुए अंतर्मन से खुशी जाहिर की। पक्षकारों के अधिवक्तागण ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 की अदालत में महेंद्र बागरिया ने अपनी पत्नी पूजा के खिलाफ दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका अपने अधिवक्ता गोविंद सोनी के माध्यम से पेश कर रखी थी। न्यायालय में उपस्थित पति पत्नी को न्यायाधीश कुंतल जैन, सदस्य नवल किशोर पारीक, अधिवक्ता चेतन धाभाई, डॉक्टर मनोज आहूजा और गोविंद सोनी ने दोनों को समझाइश की, जिस पर पत्नी पति के साथ जाने को राजी हो गई। इस पर न्यायाधीश ने पति को समझाया कि सुखद वैवाहिक जीवन के लिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए तथा पत्नी का सम्मान करना चाहिए, जिस पर दोनों पक्ष खुश होकर साथ गए। इसी प्रकार इस न्यायाधीश कविता रानावत की कोर्ट में विचाराधीन 2 व्यापारियों के मध्य रुपयों के लेन देन के झगड़े को आपसी समझाइश से निपटाया गया। न्यायाधीश कविता रानावत ने कहा कि कुछ रुपयों के खातिर जितना समय यहाँ खराब करोगे, उसी समय में मधुर संबंधों के चलते व्यापार में ज्यादा रुपये कमाए जा सकते हैं। साथ ही रिश्तों में मधुरता रखने से सभी क्षेत्रों में समुचित विकास हो सकेगा। उक्त मामले में पक्षकारों के अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौड़, दशरथ सिंह व डॉक्टर मनोज आहूजा व भेरू सिंह राठौड़ का भी सहयोग महत्वपूर्ण रहा। इसी प्रकार चाचा भतीजे के मध्य हुए लड़ाई झगड़े के मामले में रानावत की समझाइश से दोनों ने गले लगकर नई पारी की शुरुआत की। भतीजे ने पांव छूकर माफी मांगी तो चाचा ने गले लगाया। राजीनामा करने वाले पक्षकारों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। दोनों ही पक्षों ने इस राजीनामा का श्रेय न्यायाधीश कविता रानावत को दिया। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि आज हुई लोक अदालत में कुल 477 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 4,64,13,336 रुपये की राशि के अवार्ड पारित हुए। उन्होंने बताया कि केकड़ी की अदालतों में विचाराधीन मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से 2 बेंचों का गठन किया गया था। प्रथम बेंच की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश कुंतल जैन द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप में नवल किशोर पारीक मौजूद रहे। इस बेंच द्वारा कुल 93 मामलों का राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया गया, जिनमें कुल 3,41,85,000 रुपये के अवार्ड पारित हुए। इनमें बैंक से संबंधित प्री लिटिगेशन के 36 मामलों का निस्तारण हुआ, जिनमें 15,54,422 रुपये की राशि के अवार्ड पारित हुए। इसी प्रकार द्वितीय बेंच की अध्यक्षता न्यायाधीश कविता रानावत द्वारा की गई एवं सदस्य के रूप में एडवोकेट मुकेश गढ़वाल मौजूद रहे, जिसमें 384 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 1,22,28,336 के अवार्ड पारित हुए, जिनमें से उपखंड भिनाई से संबंधित कुल 44 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिनमें कुल 46,708 रुपये के अवार्ड पारित हुए। उपखंड केकड़ी से संबंधित कुल 19 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। लोक अदालत की कार्यवाही में बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व अध्यक्ष चेतन धाभाई, सुरेंद्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता हेमंत जैन, नवल किशोर पारीक, डॉक्टर मनोज आहूजा, पवन सिंह भाटी, दशरथ सिंह कांडलोट, अजय पारीक, लोकेश शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा, नितिन जोशी, अनुराग पांडे, भेरू सिंह राठौड़ आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश शर्मा, आशाराम कुमावत, रीडा हफीज खान, कमल किशोर भाटी, यादराम मीना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं होमगार्ड रामावतार, शिवराज, सुरेंद्र, दिलखुश, शिवराम ने लोक अदालत को सफल बनाने के लिए उचित प्रचार प्रसार व व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश केकड़ी की कोर्ट में, जहाँ पर लोक अदालत की भावना से यहाँ पे काफ़ी मामले निपटाए गए। और आज इसी क्रम में पति पत्नी के बीच में जो पिछले लंबे समय से काफ़ी विवाद चल रहा था, उन दोनों के भी राजीनामा करवा करके भिजवाया जा रहा है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं आपकी बात करा रहा हूँ, अधिवक्ता गोविंद सोनी जी से बताएंगे क्या मामला था और इसमें
विशेष सहयोग चेतन धाबे जी का रहा, जो हमारे बाहर के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। दोनों पति पत्नी के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण से वापस नए रिश्ते बन रहे हैं, जो एक लोक अदालत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। हाँ गोविंद जी बताइए। सर ये 2020 से ये प्रकरण चल रहा था, दोनों के बीच आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन आज लोक अदालत की भावना में दोनों के बीच राजीनामा हो गया। क्या विवाद थे इनके आपस में? ये आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। आज समझ के साथ जा रहे हैं? जी सर, साथ ही रह रहे हैं। दो ही साथ रहे हो आप तो? कई नाम था को महेंद्र थारो? दो ही लड़ रहे हो? अब लड़ाई झगड़ा ना करो। चित्रगुप्त प्रगतिशील समाज अजमेर ने 39वां स्थापना दिवस मुख्य अतिथि चित्रांश भारत भूषण सिन्हा जी के आतिथ्य में बड़ी धूमधाम से बनाया। सर्वप्रथम भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा आरती हुई, सरस्वती वंदना से समारोह प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि को शाल व सम्मान पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ लगभग 30 विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के अनुसार प्रमाण पत्र सहित पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। श्रीमती अर्चना सक्सेना, श्रीमती मिताली माथुर, श्रीमती मीनाली सक्सेना, श्रीमती मंजू सक्सेना, आद्या, मिथुल, मितार्थ श्रीवास्तव, मही सक्सेना, एकांक्षी भटनागर, श्रुति व प्रतिभा कानूनगो, काशवी, तृप्ति व आव्य सक्सेना, मनस्वी व नव्या खरे ने अपनी डांस की प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। छोटे से संस्कार प्रधान श्रीमान विकास सक्सेना व राजीव सक्सेना ने गाने गाकर सबका मन मोह लिया। मिनाली भटनागर ने अपने पुत्र के साथ वृद्धाओं की स्थिति और वृद्धाश्रम पर नाटक प्रस्तुत किया। मीना जी ने समारोह के बीच में प्रश्न पूछे, उत्तर देने वालों को पुरस्कार दिए गए, उनका साथ अमित श्रीवास्तव ने दिया। महिला सचिव मंजू सक्सेना को बेस्ट वर्कर का खिताब देकर सम्मानित किया गया। एंकर सुश्री मीना सक्सेना तथा श्रीमती ऋतुशिल्पी सक्सेना को शॉल व सम्मान पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया। समारोह में कोषाध्यक्ष मनोज सक्सेना ने सभी के समक्ष आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया। सचिव सुनील जी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि अध्यक्ष आलोक सक्सेना, संरक्षक अखिलेश नारायण प्रधान ने सभी को संबोधित किया। अंत में महिला अध्यक्ष अर्चना सक्सेना ने आगंतुक चित्रांश बंधुओं का आभार व्यक्त कर समारोह का समापन किया। संस्था की ओर से आगंतुकों हेतु भोजन की व्यवस्था थी। सभी ने दाल बाटी चूरमे के भोजन का लुत्फ उठाया। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत आज पूज्य सिंधी पंचायत के नवयुवक मंडल द्वारा सभी सिंधी घरों में तिरंगे वितरण किए गए। नवयुवक मंडल के अध्यक्ष दीपक वाधवानी ने बताया कि पहला तिरंगा झूलेलाल मंदिर में लगा के सभी सिंधी परिवारों को तिरंगे वितरण किए गए। लायंस क्लब केकड़ी ने 48 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में एक समारोह आयोजित कर प्रतीक चिन्ह से नवाजा गया। लायंस क्लब केकड़ी के प्रशासक लान दिनेश गर्ग ने बताया कि निवर्तमान अध्यक्ष लान एसएन न्याती, अध्यक्ष लान राजेंद्र सोनी, सचिव लान पुरुषोत्तम गर्ग, कोषाध्यक्ष लान विनय पांड्या, निवर्तमान सचिव लान निरंजन चौधरी, निवर्तमान कोषाध्यक्ष लान जगदीश फतेहपुरिया, उपाध्यक्ष राकेश जैन कक्षा 12 व कक्षा 10 में विद्यालय में टॉपर रहे एवं 80% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारा के प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश शर्मा को 9, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय केकड़ी के प्रधानाचार्य भगवानी मीना 5, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार जैन को 4, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर के प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार जोशी को 5, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक सावर के प्रधानाचार्य सत्यनारायण जैन को 2, बालिका सापला के प्रधानाचार्य प्रेम प्रकाश मीना को 8, प्रधानाचार्य बोगला गुलाबचंद पवार को 2, सदारा के कार्यवाहक प्रधानाचार्य आनंदी लाल मीना को 2, महात्मा गांधी पायलट केकड़ी अब्दुल लतीफ को 2, देवलिया खुर्द के प्रधानाचार्य अरुण कुमार को 1, साकरिया के प्रधानाचार्य सावत राम को 1, भीमरावास के प्रधानाचार्य सुमेर सिंह को 2, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका जूनियर प्रधानाचार्य श्रीधर जाट को 2, मानखंड के कार्यवाहक प्रधानाचार्य विजय लक्ष्मी गुप्ता को 1, कालेदा कंवर जी के प्रधानाचार्य रामलाल रैगर को 1, गुड़गांव के कार्यवाहक प्रधानाचार्य भीम सिंह को 1 स्मृति चिन्ह प्रदान कर न्याती ने कहा कि सभी छात्रों को 15 अगस्त की अमृत महोत्सव पर सम्मानित करें, जिससे नए प्रतिभावान छात्र उभर कर आए।
आज़ादी के 75 में अमृत महोत्सव के तहत विजयनगर में लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा तिरंगा यात्राएं निकल गई। तिरंगा यात्रा से विजयनगर वासियों में उत्साह और देशभक्ति उफान पर है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन दिलीप जी तोष्णीवाल व क्लब अध्यक्ष लॉयन आशीष सांड द्वारा तिरंगा यात्रा को तिरंगा दिखाकर गांधी उद्यान नगर पालिका विजयनगर से रवाना किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिलीप जी तोष्णीवाल का मिशन सोच बदलो जीवन बदल जाएगा के तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी लायंस क्लब से निवेदन किया गया कि आप आज़ादी के 75 में अमृत महोत्सव में तिरंगा जुलूस का आयोजन करें। इस संदर्भ में विजयनगर लायंस क्लब क्लासिक द्वारा ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में शहर के 45 स्कूलों को क्लब की तरफ से न्योता दिया गया। स्कूलों में बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस तिरंगा यात्रा का शहर के मुख्य मार्गों पर व्यापारिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस अवसर लॉयन क्लब अध्यक्ष आशीष सांड द्वारा कहा गया, आज भारत मां की देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में जय जयकार हो रही है। आज पूरा विश्व भारत मां के यश व गौरव को मान रहा है। यह तीन रंगा का झंडा कोई साधारण झंडा नहीं बल्कि यह तो हर एक हिंदुस्तानी के गौरव का प्रतीक है। इसके मान व सम्मान के खातिर तो हर भारतीय अपनी जान तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। आज पूरा भारत तिरंगा महोत्सव बना रहा है। यह एक नवयुग का निर्माण हो रहा है और हर भारतीय आज निर्भय होकर इस उत्सव का हिस्सा बन रहा है। आज दसों दिशाओं भारत मां की जय जयकार गूंजे रही है। यह तिरंगा यात्रा सुबह गांधी उद्यान से शुरू होकर पिपली चौराहा से बापू बाजार होती हुई कृषि मंडी चौराहा से होटल एंड चंद्रा पैलेस में समापन हुई। इस यात्रा में क्लब के द्वारा स्कूलों को प्रथम द्वितीय तृतीय अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें प्रथम स्थान के केशव इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक ब्रजराज शर्मा को सम्मानित किया व अन्य स्कूल को भी सम्मानित किया गया और दूसरी स्कूलों का तिरंगा यात्रा को सुंदर व शानदार बनाने के लिए मोमेंटो दिया गया। आशीष सांड द्वारा सभी स्कूलों को यात्रा सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर संभागीय अध्यक्ष लॉयन दीपक माहेश्वरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष लॉयन अमित लोढ़ा, क्लब सचिव ज्ञानचंद प्रजापत, क्लब कोषाध्यक्ष लॉयन सौरभ नागौरी, लॉयन मुकेश तायल, लॉयन संजय महावर, लॉयन राजेंद्र लोढ़ा, लॉयन अरिहंत लोढ़ा, लॉयन अखिल जैन, नगर पालिका पार्षद गण कैलाश गुर्जर, मनोहर जी कोगटा, मनीष वैष्णव, मोनू वर्मा, महेश रानका, शिव प्रसाद वैष्णव, मोहित गोखरू, भरत शर्मा, गोपाल साहू, सतीश ओझा, प्रेमचंद शर्मा, ओम प्रकाश यादव, लियो हितेश मेवाड़ा, अरुण शर्मा, बजरंग दल धनराज जी कावाडिया, विश्व हिंदू परिषद विजयनगर, लॉयन अभिषेक रानका, लॉयन निपुल छाजेड, लॉयन कमलेश, लॉयन पवन नाहर, तिलोक मुंदा, प्रदीप जैन, अंशुल गोधा, नरेंद्र जी पिपाडा, मानव बोरदिया, लॉयन प्रकाश जोगड़, लॉयन लोकेश रानका, लॉयन राहुल छाजेड, लॉयन शेखर, लॉयन रमेश, लॉयन राहुल बाबेल, लॉयन मनोज शर्मा, लॉयन रमेश रानका, लॉयन सौरभ भंडारी, लॉयन अभिषेक बाबेल, संपत सेन, दीपक सोलंकी, नूरत भील, शिवराज जाट, उत्तम नागर इत्यादि उपस्थित थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत वार्ड न 12 मुनीम कॉलोनी के पार्षद मनीष वैष्णव, बूथ संयोजक सत्यनारायण सिंघल, अशोक मेहता, अमित नौलखा के नेतृत्व में वार्ड के समस्त वार्डवासी के साथ तिरंगा रैली निकालकर घर घर तिरंगा वितरण किया गया, जिसमें वार्ड पार्षद मनीष वैष्णव ने बताया कि तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। हम आज़ादी के 75 वसंत पार कर चुके हैं। आज़ादी के इस महोत्सव में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए हमें प्रत्येक घर पर तिरंगा ध्वज लहराना चाहिए। बूथ संयोजक सत्यनारायण सिंघल ने कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली है, हमारे हाथों में तिरंगा है। तिरंगा कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं है, यह हमारी आन बान शान ईमान सब कुछ है। इस तिरंगे के लिए कई माँ ने अपने लाल, कई बहनों ने अपने भाई, कई सुहागनों ने अपना सिंदूर न्यौछावर किया है, लाखों की संख्या में बलिदान दिए हैं इस तिरंगे को पाने के लिए। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब अगर किसी देशवासी के हाथों में तिरंगा दिख जाता तो अंग्रेज उसे गोली से मार देते थे। बहुत ही बलिदान और संघर्ष के बाद मिली है हमें आज़ादी। भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों में शिथिलता के कारण अब हर घर तिरंगा लहराएगा। कार्यक्रम में अशोक मेहता ने ध्वज का सम्मान करते हुए उसके सभी लहराने के सभी नियमों का पालन करते हुए उसे सहसम्मान छतों पर लहराने का सभी वार्डवासियों से अनुरोध किया। कार्यक्रम में घेवर कांठेड़, प्रकाश गोलेछा, गोपीचंद चोरडिया, जिनेश कांठेड़, अक्षत जैन, दिलीप भंडारी, सुनील नाहर, हर्षित नाहर, दिव्यांशु कांठेड़, रौनक नाबेड़ा, मनोज जोशी, अजीत वेद, प्रहलाद मुंदड़ा, नितिश मुंदड़ा, प्रवीण कांठेड़, टीकम नाहर, अभिषेक बाबेल, रजत बोहरा, आयुष बोहरा, राजेश कांठेड़, गोपाल जागेटिया, नीलम कांठेड़, मैना लोड़ा, रेखा कांठेड़, युविका बम, प्रिया नोलखा,
मैना गोलेछा, गरिमा नाहर, अनीता मेहता, किरण नाहर, पिंकी जोशी, वर्तिका चोरडिया, परमिला भंडारी आदि समस्त वार्डवासी मौजूद थे। उक्त समस्त जानकारी अक्षत जैन के द्वारा दी गई। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा से शनिवार 13 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी व अन्य संतों के नेतृत्व में 108 मीटर 356 फीट लंबे तिरंगे को लेकर इस विशाल तिरंगा यात्रा ने हरिसेवा उदासीन आश्रम से हरिसेवा सकल, राम स्नेही चिकित्सालय होते हुए गोपाल मंदिर, सांगानेरी गेट, द्वारिकाधीश मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, बड़ा मंदिर, बावड़ी के बालाजी नेताजी सुभाष मार्केट से गोलप्याव चौराहा, अंबेडकर सर्कल, झूलेलाल चौक, प्रताप टॉकीज, वीर सावरकर चौक से होते हुए पुनः हरिसेवा आश्रम पहुंचकर विश्राम में यह तिरंगा यात्रा ने भीलवाड़ा नगर के अनेक स्थानों से होती हुई पुनः हरिसेवा आश्रम में विश्राम लिया। रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर संतों व जनता का स्वागत किया एवं सभी ने भारत माता का जयघोष किया। संपूर्ण मार्ग में विशाल बैंड के साथ देशभक्ति गीतों को भी बजाया जा रहा था। कार्यक्रम आरंभ होने से पहले संतों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत पूजन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये तिरंगा यात्रा राष्ट्र के प्रति सम्मान यात्रा है। इस प्रकार की विशाल तिरंगा रैली को उन्होंने ऐतिहासिक बताते हुए सभी राष्ट्र प्रेमियों को साधुवाद दिया। आयोजन में अजमेर से महंत स्वरूपदास जी, भीलवाड़ा के जंगजीत महादेव के महंत जमनापुरी, महंत जयराम दास, कामधेनु महाराज मंदिर के संत श्री हरिदास जी महाराज, रपट के बालाजी के महंत आदित्यदास जी, रामधाम के संत राजेश्वरानंद, संत रामेश्वरानंद, हरिसेवा आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम, संत इंद्रदेव, संत सिद्धार्थ, संत कुणाल, संत मिहिर, शहर विधायक विठल शंकर जी अवस्थी, बीजेपी जिला अध्यक्ष लादूलाल जी तेली, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय सिंधु सभा, रविंद्र कुमार जाजू चित्तौड़ प्रांत कुटुंब प्रबोधन संयोजक, चांदमल जी सोमानी विभाग संचालक, कैलाश जी खोईवाल महानगर संचालक, मिट्टू लाल जी स्वर्णकार, सुरेश जी गोयल विश्व हिंदू परिषद, आजाद जी शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता कैलाश सोनी, सनातन सेवा समिति के अशोक जी मुंदरा, महेश नवहाल, वनवासी कल्याण आश्रम के श्री जगदीश जी जोशी, भगवान दास नथरानी, वीरुमल पुरस्वानी, झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष हेमंतदास भोजवानी, हरिसेवा संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य कैलाश तिवारी, मोहनलाल शर्मा, सचिव हेमंत वच्छानी, ईश्वर आसनानी, अंबालाल नानकानी, हीरालाल गुरनानी, हरीश गुरनानी, कन्हैया लाल मोरियानी, गोपाल नानकानी, राष्ट्र सेविका समिति से रेखा सोनी, विनीता तापड़िया, शकुंतला सोनी, माया भट्ट, वनवासी कल्याण परिषद से मनीषा जाजू, प्रमिला जी आजाद, रेखा जी शर्मा, सहकार भारती की रिंकू जी बाहेती सहित अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में हरिसेवा उदासीन आश्रम के प्रांगण में राष्ट्रगान कर 5000 पैकेट बूंदी प्रसाद वितरित किया गया। केरल के शिहाब भाई जो कि हज की यात्रा पर जाने के लिए पैदल निकल पड़े हैं का आज बांदनवाड़ा सहित आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कस्बे के नौजवान जाकिर हुसैन ने बताया कि मुस्लिम धर्म के तीर्थ स्थल मक्का मदीना की यात्रा पर जाने का हर मुसलमान का अरमान होता है। उसी अरमान को पूरा करने के लिए केरल के मुस्लिम नौजवान शिहाब ने 2 जून को मक्का मदीना की 8600 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। आज उनके बांदनवाड़ा से होकर गुजरने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के नौजवानों ने उनका खेड़ी टोल प्लाजा पर इस्तकबाल किया तथा उनके साथ पैदल बांदनवाड़ा आए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13 अगस्त 2022 को वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त क्रम में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री मदन लाल भाटी ने अजमेर जिले के न्यायालय परिसर में प्रात 10:30 पर सरस्वती पूजन के साथ दीप प्रज्वलित कर वर्ष 2022 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। तालुका विधिक सेवा समिति के अधिकारीगणों ने भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों को वर्ष 2022 को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे राजनीमा द्वारा निस्तारित किए जाने का प्रयास किया जावे।
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मदनलाल भाटी द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपनी पूरी योग्यता व क्षमता से राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने का प्रयास करें। आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारीगण को वर्ष 2022 की तृतीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। वर्ष 2022 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु कुल 31 बैचों का गठन किया गया, जिसमें से मुख्यालय स्तर पर कुल 15 बैच, तालुका स्तर पर 16 बैच का गठन किया गया। राजस्व न्यायालय में 1 बैच का गठन किया गया। टैक्स बोर्ड व जिला कलेक्टर में 1-1 बैच का गठन किया गया। उक्त क्रम में आमजन व पक्षकारान की सुविधा हेतु अजमेर मुख्यालय पर हेला डेस्क लगाकर सभी हेल्प डेस्क पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स को नियुक्त किया गया। साथ ही राजस्व मंडल अजमेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री हरिसिंह असनानी ने उपस्थित जन को संबोधित किया। दीप प्रज्वलित कर जिला विधि सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सचिव रामपाल जाट ने कहा कि लोक अदालतें आम जन को राहत प्रदान करने की दिशा में बेहतरीन अवसर है। इसमें तकनीकी आधार के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाकर ऐसे आयोजन को सफल बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों के धन वसूली के मामलों, BSNL व बिजली पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का भी रखा गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामलों को, वैवाहिक मामलों को एवं घरेलू हिंसा विवाद तलाक को छोड़कर श्रम एवं नियोजन संबंधी मामलों को भी रखकर राजीनामे से निस्तारित किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर श्री रामपाल जाट के अनुसार अजमेर न्याय क्षेत्र में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 54,826 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 36,866 प्रकरण निस्तारित हुए तथा कुल 47,87,42,337 रुपये की अवार्ड राशि दी गई। प्री लिटिगेशन के 35,508 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 31,513 प्रकरण निस्तारित हुए तथा कुल 1,94,52,802 रुपये की अवार्ड राशि दी गई। लंबित में 470 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 194 प्रकरण निस्तारित हुए तथा 7,26,500 रुपये की राशि दी गई। राजस्व मंडल में कुल 32,339 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 31,165 प्रकरण निस्तारित हुए। टैक्स बोर्ड में कुल 44 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 44 प्रकरण निस्तारित हुए तथा अवार्ड राशि 0 रही। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन में निम्नलिखित तैयारियां अमल में लाई गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण KPLB द्वारा व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी आमजन को प्रदान की गई तथा पेम्पलेट्स वितरित किए गए तथा नगर निगम द्वारा संचालित कचरा ट्रोलियों में भी जिंगल बेल चलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर आमजन को जागरूक किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले पक्षकार के सहयोग, सहायता एवं जानकारी हेतु प्राधिकरण द्वारा हेल्प डेस्क जिला न्यायालय परिसर, राजस्व मंडल, जिला कलेक्टरेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में स्थापित की गई। प्रत्येक हेल्प डेस्क पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई। आगंतुक पक्षकारों की सुविधा हेतु क्योंकि स्थापना संबंधित न्यायालय परिसरों में ही की गई ताकि पक्षकारों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर निम्नलिखित फायदे होते हैं। लोक अदालत में मामला निपटने पर हमेशा के लिए विवाद समाप्त, न्याय शुल्क वापसी, किसी भी पेशी पर लंबित मामलों को लोक अदालत में निपटाने की सुविधा, कोई शुल्क नहीं, संबंधित न्यायालय में आवेदन करें और अवसर का लाभ उठाएं, मुकदमा दायर करने से पहले भी विवाद निपटाने की सुविधा, प्री लिटिगेशन लोक